आज से संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो गया और आपको पता है कि इस समय का सबसे हॉट टॉपिक रहा कि किसान का काला कानून। जो किसानों ने कहा है कि जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं करेंगे तब तक हम आगे की रणनीति या हम वापस जाने की सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरे न्यू वीडियोस आप इमीडिएट देख सकें। अगर कुछ अपने राय व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप अपने राय भी दे सकते हैं। आज से संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो गया और आपको पता ही है कि 3 कानून जो था जिसको हम अपोजिशन पार्टी या किसान लोग जो थे उसको काला कानून नाम दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट भी करा कि हम इस 3 कानून को वापस ले रहे हैं, लेकिन किसानों को प्रधानमंत्री के बात पे भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि जब तक आप इसको संसद से पास नहीं करा लेते तब तक हम इसको सही नहीं मानते हैं और हम आप पर विश्वास भी नहीं करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसको पास करवा दिया और उसके बाद इसको राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल को कृषि मंत्री तोमर साहब ने इस बिल को पेश किया और इस पे सभी, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सभी को इसको पास कराना था, सो इन्होंने इसको पास करवा दिया। आज ये कानून पूरी तरीके से किसानों के फेवर में हो गया कि अब ये किसानों पे थोपा नहीं जाएगा जो किसान कह रहे थे। सब कुछ हो गया। अपोजिशन पार्टी भी अब ये कह रही है, आज सुबह सुबह हुआ कि अपोजिशन पार्टी जो थी उन्होंने गांधी जी के जहां पे स्टैचू बना है वहां पे धरना प्रदर्शन करा। फिर संसद के अंदर खूब हंगामा हुआ, 12 बजे तक इसको स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी यही पोजीशन रही, वहां पे भी 12:19 तक उसको स्थगित करके रखा गया। लेकिन जैसे तैसे ये कानून पास हो गया और बड़ी खुशी की बात है कि जिस किसानों ने जो चाहा वो उनको मिल गया। लेकिन एक बड़ा दुख का विषय है कि आज किसानों को, चलिए 1 साल के ऊपर हो गया, सभी लोग कह रहे हैं कि 1 साल के ऊपर हो गया इस सरकार को जागने में। ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी और इसको जागने में 1 साल के ऊपर लगा। चलिए जो भी रहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि ये 1 साल में जागी या 1.5 साल में जागी। किसानों ने, देखिए ये तो सच्चाई है कि साल भर के ऊपर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी ये सच्चाई भी है कि सिंधु बॉर्डर पे जो किसानों ने जमावड़ा बना कर रखा है वो भी गलत है। आप ही के भाई बंधु जो लोग हैं जो वहां से रास्ते से निकलते हैं उनको कितनी परेशानी होती, कभी आपने ये सोचा है? लेकिन किसानों को शायद इससे कोई मतलब नहीं है। राकेश टिकैत जी का एक स्टेटमेंट आया कि कानून तो पास हो गया, अब हमारी बाकी की कानून है उसको पूरा करिए और उसके बाद ही हम आंदोलन को वापस करने की सोचेंगे। और अभी तक हमने कोई इस पे डिसीजन नहीं लिया है कि हम इस कानून हम घर वापस जाएंगे। तो ये आंदोलन जो है अभी तक शुरू ही रहेगा, इसको खत्म करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। अब आप उनकी मांगों को समझ लिए। वो चाहते हैं कि एमएसपी पे एक फिक्स कानून बने। जाहिर सी बात है कि किसानों को सालों से जो नुकसान हो रहा है उस पे वो चाहते हैं कि एमएसपी पे वो एक फिक्स कानून बन जाए जिससे कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति सुधर पाए। इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर सरकार समझती है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए या किसान चाहते हैं तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि उनकी उसके साथ एक मांग है कि इस आंदोलन में जिस भी किसान भाइयों की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देना चाहिए और इस आंदोलन में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन पे सब केसेस वापस लेने पड़ेंगे, तब वो इस बॉर्डर को छोड़ेंगे। मैं तो इतना कहता हूं कि देखिए ये सरकार और आपके बीच का मामला है और इसको आप बातचीत के द्वारा भी सुलझा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर को अगर छोड़ेंगे तो वहां के लोग आने जाने वाले जो हैं उनके लिए सहूलियत होगा। आज वो लोग सालों से परेशान हैं। 1 साल से अगर आपने ऊपर कहा कि आपको परेशानी हो रही है तो इस 1 साल के ऊपर से वो लोग भी परेशान हो रहे हैं जो
दिल्ली से जाते हैं और वहां से आ रहे हैं लौट के, आने जाने वाले दोनों लोग परेशान हैं, जिनका इसमें कोई रोल नहीं है। तो जरा सा कम से कम इन लोगों के लिए सोचिए कि ये लोग खामोखा क्यों परेशान हो रहे हैं। और टिकैत साहब, मेरा तो आपसे ये कहना है कि जब सरकार इतनी मान गई तो और भी बात को ये मानेगी, और उनको मानना भी चाहिए अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी तो। लेकिन आप लोगों ने ये सोच रखा है, आप आज एक किसान नेता जो थे उनसे अगर किसी चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया तो वो कह रहे कि सरकार इतनी झुक गई तो एक ही बात पूरी झुक जाए, जिससे जितने कानून है वो सबको मान ले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चलिए सरकार अगर झुक रही है तो थोड़ा सा कुछ आप भी झुक जाइए। जो मेन मुद्दा था वो तो आपका खत्म हो गया, अब इस मुद्दे से कुछ आगे बढ़िए और इस बात को आगे लेके चलिए जिससे बीच का रास्ता कोई निकल सके। सरकार भी आपकी बात मान रही है, आप अपनी बात को सरकार से मनवा रहे हैं, लेकिन जो लोग आने जाने वाले हैं, वो लोग जो परेशान रहे, इनकी परेशानी को कम करिए। अगर आपकी ये बात समझ में आती है तो जाहिर सी बात आप करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि चुनाव आ रहा है और हमको चुनाव तक इसको आंदोलन को लेके चलना है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी राजनीति है और उनकी अपनी राजनीति है। और आज अपोजिशन भी ये कह रही थी कि जो ये कुछ हुआ है ये सिर्फ 5 राज्यों का इलेक्शन को देख के हुआ है, और शायद इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर बीजेपी बैकफुट पे आई है तो उसका रीजन भी वो 5 इलेक्शन ही है। अगर वो यूपी का इलेक्शन नहीं होता या पंजाब का इलेक्शन नहीं होता तो शायद ये और लंबा खिस्सा। लेकिन अब आप थोड़ा सा इन सब चीजों से हटके सोचिए। और एक और चीज है इनका, जो लखीमपुर का जो केस हुआ है उसमें भी चाहते हैं कि वो मंत्री की बर्खास्ती हो, जिनके बेटे का नाम आया हुआ है, तो उस मंत्री को भी हटाया जाए। अब देखते हैं कि सरकार आगे क्या डिसीजन लेती है और किसानों का क्या डिसीजन लेता है। लेकिन मैं अभी फिर भी कहूंगा आपको कि आप इसमें राजनीति मत करिए। आज आपको खुशी का दिन है कि आप इस खुशी में शामिल होइए। जैसा आपने चाहा था आज वो राज्यसभा लोकसभा में उसको पास कर दिया गया है, तो ये आपकी खुशी के लिए है और आप इस खुशी को सेलिब्रेट करिए, लेकिन राजनीति मत करिए। नमस्कार, जय हिंद।